Hello students, today we will start with the exercise of lesson around the world. Now these are word meanings which we have already done while reading the chapter. Now question number 1. Which tribe of red Indians attacked the travelers? कि कौन से रेड इंडियंस के ने अटैक किया था ट्रैवलर्स पे? तो द सियोक्स ट्राइब के लोग थे ऑफ रेड इंडियंस जिन्होंने अटैक किया था ट्रैवलर्स पे. विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी? तो उनकी जर्नी का हाइएस्ट पॉइंट क्या था? द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वॉज 7524 अबव द सी लेवल. कि 7524 फीट अबव द सी लेवल था. वाई डिड द ट्रेन स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम? और ट्रेन जो है फर्स्ट टाइम कब रुकी? द ट्रेन स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन अ हर्ड ऑफ बफेलोज बिगिन टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक को जब उन्होंने जो है क्रॉस करना शुरू कर दिया कि इन्होंने अ हर्ड ऑफ बफेलोज के झुंड ने. तो उन्हें 3 घंटे लगे थे, हमने लेसन में पढ़ा था, कवर करने में. हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच द न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लगना था? द ट्रेन वुड टेक 7 डेज टू रीच न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क पहुंचने तक उन्हें 7 डेज लगने थे. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5, you have to tick the correct answer. The train first time train the stopped when was because क्यों रुकी थी? Because a herd of buffaloes was passing. क्योंकि बफेलोज पास कर रही थी वहाँ से, मतलब क्रॉस करना शुरू कर दिया था उन्होंने. ठीक है ना. रोबर्स बाद में आए थे हमारे पास. द ट्रैक्स वर ब्रोकन, रॉन्ग है ये. द ब्रिज फेल विद अ क्रैश इनटू द रिवर. जो ब्रिज था वो क्रैश होके टूट के गिर गया रिवर के अंदर. कब गिरा था? आफ्टर द ट्रेन हैड पास्ड थ्रू. ट्रेन जब पूरी पास कर चुकी थी उस ब्रिज को तभी गिरा था. ठीक है. नेक्स्ट है आपने मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. तो हॉल्टेड हमने लेसन में भी किया था, मीन्स स्टॉप्ड. पैसेंजर्स मतलब पीपल ट्रैवलिंग इन बसेज एंड ट्रेन्स. जो लोग बसेज में ट्रैवल करते हैं या ट्रेन्स में तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैसेंजर्स. डिफेंडेड मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक. अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी भी अटैक से. जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं मीन्स वी आर डिफेंडिंग आवरसेल्व्स. शडर्ड मीन्स आपका ट्रेम्बल्ड और शुक वायलेंटली. ठीक है ना. वायलेंटली किसी भी चीज़ को एकदम हिला देना, ट्रेम्बल करना. सेवरल ओकेजन्स. सेवरल मतलब बहुत ज़्यादा, ओकेजन्स मतलब तो मैनी टाइम्स, कई बार जो चीज़ होती है हम सेवरल ओकेजन्स बोलते हैं उसको. इंटरप्शन मीन्स, इंटरप्शन का मीनिंग क्या है? ब्रेक द कंटिन्यूटी. जब आप किसी चीज़ की कंटिन्यूटी ब्रेक कर देते हो यानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में. एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली. नाउ नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द ट्रेन स्ट्रीम्ड फॉरवर्ड एट फुल स्टेप. स्ट्रीम्स मतलब क्रॉस कर गई थी फुल स्पीड पे. और यहाँ पे भी द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स, कि स्टीप माउंटेन्स की तरफ आगे को बढ़ रही थी. और यहाँ पे स्टीम्ड फॉरवर्ड मतलब फुल स्पीड पे आगे को बढ़ रही थी. तो दोनों का मतलब आगे बढ़ना है. तो ऐसे ही फाइंड 5 मोर सच वर्ड्स. ऐसे ही आपने 5 वर्ड्स सर्च करने हैं अपनी बुक में से, लेसन में से. तो ये हैं हमारे क्रॉस्ड, चार्ट, पास्ट, रिवर्स्ड एंड श्रिक्ड. नाउ फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड 3 मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक द वंस गिवन बिलो इन द एग्जाम्पल. जैसे माउंटेन स्लोप्स को आप क्या बोलते हैं? स्टीप माउंटेन स्लोप्स. कैनियंस कैसी थी? डीप थी. तो ये वर्ड्स जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. कर्व्स कैसी थी? हेयर रेजिंग कर्व्स थी. तो ऐसी विसल कैसी थी? श्रिल थी. स्पीड कैसी थी? मैक्सिमम थी. वाटर कैसा था? रेजिंग था, मतलब जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है. नाउ फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम. तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा मूव फॉरवर्ड यानी रिवर्स्ड. ठीक है ना. मूव बैक भी कर सकते हो आप, रिवर्स भी लिख सकते हो. डिसअपॉइंटेड, अपीयर्ड. डिसअपियर्ड, अपीयर्ड. क्लोज्ड, ओपनड. लोवेस्ट, हाईएस्ट. नाउ in the lesson you will find many words that describe sounds like whistling, roaring, breaking, crashing, raging. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट साउंड्स को. तो आपको ये कुछ साउंड्स दी गई हैं, तो ये किस चीज़ के साथ एसोसिएट है? तो विस्लिंग तो आप क्या, विंड की भी विस्लिंग होती है. जब विंड कई बार बहुत तेज़ी से चलती है तो विसल जैसी आवाज़ आती है. क्या पुलिसमैन भी करता है विस्लिंग?
रोरिंग, रोर कौन करता है, दहाड़ता जैसे है, तो लॉयन भी एंड गन भी, गन के साथ भी हम बोलते हैं। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग कार की भी हो सकती है, ट्रक की भी, या किसी और व्हीकल की। क्रैशिंग, क्रैश एरोप्लेन, तो क्रैश मतलब ब्रोक डाउन होके टूट जाना मतलब, तो हम एरोप्लेन क्रैश सुनते ही है कि एरोप्लेन क्रैश कर गया ऐसे, तो एरोप्लेन टूट के गिर गया मतलब। रेजिंग, रेजिंग मतलब फास्ट स्पीड में जब चलता है, तो वो वाटर भी हो सकता है आपका, स्टॉर्म यानी तूफान भी हो सकता है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, दे आर ग्रुप नेम्स। ग्रुप नेम्स है ट्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के जो ग्रुप को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ट्रुप बोलते हैं। बीस के स्वाम, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। पपीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं। शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। बुक्स के ग्रुप को, यानी बुक्स का जो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, तो लाइब्रेरी बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे हमने कलेक्टिव नाउन में भी पढ़े हुए हैं कि स्वाम ऑफ बीज, टीम ऑफ प्लेयर्स, लिटर ऑफ पपीज, फ्लीट ऑफ शिप्स एंड लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये ग्रुप वर्ड्स आपको कुछ दिए हुए हैं, यहाँ से आपने करना है। तो ट्रीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लम्प ऑफ ट्रीज। द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज। द क्वायर सेइंग ब्यूटिफुली, तो ये मतलब जो बैंड ग्रुप हमारा सिंग कर रहा होता है कुछ सिंगर्स का, तो उसको हम बोलते हैं क्वायर। द बंच ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बंच। बंच ऑफ फ्लावर्स वर लाइंग ऑन द टेबल। द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नाउ द गैंग ऑफ रोबर्स, रोबर्स मतलब जो लुटेरे होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, गैंग। गैंग ऑफ रोबर्स एस्केप्ड, एस्केप का मतलब बच गए। द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की झुंड को क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स द हंटर ने शूट किया एट फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नाउ सम वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शन, कि कुछ वर्ड्स जो है डिस्क्राइब एक्शन करते हैं। मैनी ऑफ देम एंड इन LY, जैसे द गर्ल डांस्ड ब्यूटिफुली, ठीक है ना, तो ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्शन हमारा वर्ड क्या है, डांस, क्योंकि यहाँ कौन सा काम हो रहा है, एक्शन मीन्स जो काम हो रहा है, तो डांस का काम हो रहा है, यहाँ पे डांस्ड आ जाएगा। तो डांस कैसा हो रहा है, ब्यूटीफुली, यानी डांस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इनको हम वैसे एडवर्ब बोलते हैं, जो हम अपनी ग्रामर बुक में भी करेंगे, ये वाला चैप्टर एडवर्ब। तो इसमें क्या आ जाएगा, द गर्ल स्लैप्ड साउंडली, गर्ल जो है कैसे, साउंडली मतलब बहुत ही आराम से शांत सो रही थी। द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क क्विकली, और चिल्ड्रन ने अपना वर्क कैसे फिनिश किया, क्विकली किया। द ओल्ड मैन शाउटेड लाउडली, तो यहाँ पे शाउट जो है वर्ब है, तो वो शाउट कैसे किया, लाउडली। तो आपका वर्ब के बारे में यानी एक्शन वर्ड के बारे में बता रहा है कि कैसा हो रहा है। द बॉयज़ प्लेड क्वाइटली, बॉयज़ ने मतलब चुपचाप खेला, यानी खेलते हुए बहुत ज़्यादा शोर नहीं किया। तो ये सारे आपके बता रहे हैं कि एक्शन वर्ड कैसा हो रहा है आपका, कि एक्शन कैसा हो रहा है। यहाँ पे प्लेइंग कैसी हो रही है, क्वाइटली हो रही है। शाउट कैसा हो रहा है, लाउडली हो रही है। वर्क कैसा हो रहा है आपका, क्विकली हो रहा है। नाउ डू योर वर्क नीटली, तो वर्क कैसा करना है, नीटली करना है। आई कैन डू द सम ईजीली, तो सम करने का काम कैसा हो रहा है, ईजीली हो रहा है, डिफ़िकल्ट नहीं है सम्स यानी आपके। नाउ ये हैं आपके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि डू यू नो दैट देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, कि आपको पता है 7 वंडर्स हैं हमारे वर्ल्ड में। 7 वंडर्स मतलब 7 अजूबे हैं, ठीक है ना, मतलब यानी वो आज के टाइम में आपके लिए एक अजूबे की तरह काम करते हैं कि कैसे ये इतने पुराने हैं और पुराने समय में बन गए। कैन यू टेल द नेम ऑफ द वन विच इज़ इन इंडिया, तो आप बता सकते हो इंडिया में कौन सा है, तो इंडिया में ताजमहल है ऐसा 7 वंडर्स में से। फाइंड आउट द राइट द नेम ऑफ द 7 वंडर्स एंड द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन, तो ये कौन सी कंट्रीज़ में लोकेटेड है, तो सबसे पहले हम अपनी इंडिया का ही पढ़ेंगे। द ताजमहल, ताजमहल जो हमारे इंडिया में लोकेटेड है, ये आपका यूपी आगरा में लोकेटेड है, तो ये आपका कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है। तो 7 वंडर्स में ये इंक्लूड है। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपकी चाइना में है, ठीक है ना, आपने एक पिक्चर में भी दिखाई हुई है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द रोमन कोलोजियम, रोमन कोलोजियम है, ये आपका इटली में है। द ग्रेट पिरामिड्स, पिरामिड्स कहाँ पे हैं आपके, इजिप्ट में है।
हैंगिंग गार्डन है और ये कहाँ है आपका, बेबीलोन में है। द मैचू पिचू, ये कहाँ है, पेरू में है, ये आपका साउथ अमेरिका की तरफ पड़ता है, पेरू। द स्टेचू ऑफ सन गॉड, ये आपकी कहाँ है, ग्रीक में है। थैंक यू।